विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से जहां गांव-गांव में लोगों को सरकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, इसके साथ ही कई योजनाओं का लाभ भी आमजन को दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा बसपा में उत्तराधिकारी की घोषणा हाल ही में हुई विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सहित प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट पंकज तिवारी ने खास बातचीत की है। सुनिए। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बीजेपी की तरफ से विकसित भारत यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में? देखिए, जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके दिमाग में, उनके विजन में हिंदुस्तान कैसा हो ये था। और उन्होंने जब इंटरनेशनल प्रेस ने उनसे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व पूछा था कि आपका सपनों का भारत कैसा होगा, तो उन्होंने एक विजन दिया था अपना। और उसी समय इंटरनेशनल प्रेस ने एक शब्द बोला था, एक सेंटेंस बोला था, जो कि एक नारा बन गया था बाद में कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। वह उनके विजन पर प्रेस का रिएक्शन था, कोई भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं था। जब अच्छे दिन आने लगे, अब भारत अच्छे दिन की ओर आ चुका है, तब उन्होंने अगला स्टेप एक विजन बनाया है कि अब विकासशील देशों में भारत अग्रणी बन चुका, अब विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो। और एक ये विजन लेके चले हैं, उसमें जन जागरण भी हो, जनता का सहयोग भी हो, क्योंकि सरकार और जनता जब दोनों साथ साथ खड़े हो जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में जनता का भी संकल्प जोड़े, जनता भी समझे कि हम इस देश के अंग हैं, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हो। और जब वो जुटेंगे तो विकसित भारत बनने में देर नहीं होगी कि मोदी जी की योजनाएं और जनता के उसमें सहयोग, विकसित भारत का निर्माण होगा। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। सर, पिछले दिनों देखा गया कि बसपा की तरफ से बड़ी मीटिंग बुलाई गई राजधानी लखनऊ में, और बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा अपने ही भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, जबकि देखा गया कि बसपा में भी तमाम तरह के कद्दावर नेता है। तो इस सिचुएशन को जो ये उत्तराधिकार सौंपा गया है, बीजेपी लगातार परिवारवाद की बात करती है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए राजनीति में, इसे आप कैसे देखते हैं सर? राजनीति की सबसे बड़ी और खासतौर से लोकतंत्र की, राजतंत्र में परिवारवाद चले कोई ऐतराज नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विसंगति इस देश के अंदर ये हुई कि वो परिवार तंत्र में सिमट कर रह गया। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से परिवार तंत्र नहीं, लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ है। तभी एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है किसी प्रदेश का। तो ऐसे ही उस परिवारवाद का एक दूसरा नमूना, एक बड़ा विद्रूप नमूना सामने आ गया जब मायावती जी ने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। उत्तराधिकारी लोकतंत्र में घोषित नहीं होते, जनता चुनती है, और परिवारवाद में या राजतंत्र में घोषित होते हैं। तो यही हमारा आरोप अपने आप वो स्वतः सिद्ध कर रही है कि वो परिवारवाद या राजनीतिक राजतंत्र की मानसिकता की है, सामंतशाही की मानसिकता की है। एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली का रास्ता यूपी से तय होता है और यूपी में 80 सीटें हैं। 80 सीटों में इस बार क्या उम्मीद की जाए? जो मोदी जी और योगी जी का व्यक्तित्व है, कृतित्व है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, वो 5 साल जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाकर सतत संपर्क, जनता के कार्यों के लिए सतत संघर्ष रहता है उनका। इसलिए जनता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान और हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता, उनके कार्य, ये सब भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटें जिताएंगे इस बार। बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे योगेंद्र उपाध्याय जी, जिनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं और विकास की बात करते हैं। विकास की जो योजनाएं होती हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं। तो आने वाले वक्त में 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेहदी हसन के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज, लखनऊ।